कुंज विहारी जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन यमुनाधीरावनचारी यमुनाधीरावनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय प्रभु पदा श्रील प्रभु पदा जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 18। वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः ससुमङ्गलैः ब्राह्मणे सुमङ्गले शङ्खतूर्यनिनादेन शङ्खतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादृता ब्रह्मघोषेण चारुतः प्रत्यजग्मुहुरथैर्दृष्टा प्रत्यजगोरथैर्दृष्टा प्रणयागतसात्वसः मयागतसात्वसः वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः ससुमङ्गलैः ब्राह्मणे सुमङ्गले शङ्खतूर्यनिनादेन शङ्खतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादृता ब्रह्मघोषेण चारुतः प्रत्यजग्मुहुरथैर्दृष्टा प्रत्यजगोरथैर्दृष्टा प्रणयागतसात्वसः प्रणयागतसात्वसः वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः ससुमङ्गले ब्राह्मणे सुमङ्गले शङ्खतूर्यनिनादेन शङ्खतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादृता ब्रह्मघोषेण चारुतः प्रत्यजग्मुरथैर्दृष्टः प्रत्यजगोरथैर्दृष्टा प्रणयागतसात्वसा प्रणयागतसात्वसः वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः ससुमङ्गलैः ब्राह्मणे सुमङ्गले शङ्खतूर्यानिनादेन शङ्खतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चारुतः ब्रह्मभूतेन चारुतः प्रत्युच्चग्मूरतैर्दृष्टा मृत्युञ्जन्मूलतैर्दृष्टा प्रणयागतसात्वसा प्रणयागतसात्वसः वारणेन्द्र पुरस्कृत्य वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणे सुमङ्गले ब्राह्मणे सुमङ्गलै शङ्खतूर्यनिनादेन शङ्खतूर्यानिनादेन ब्रह्मघोषेण चारुतः ब्रह्मघोषेण चारुतः प्रत्यजन्मूलतैर्दृष्टा प्रत्युज्जग्मुरतैर्दृष्टा प्रणयागतसात्वसः प्रणयागतसात्वसा वारणेन्द्र पुरस्कृत्य सुमङ्गले ब्राह्मणे सुमङ्गले शङ्खतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चारुतः ब्रह्मघोषेण चारुतः प्रत्युच्चग्मुरतैर्दृष्टा प्रत्युज्जग्मुरतैर्दृष्टा प्रणयागतसात्वसः शब्दार्थ वारण इंद्रम मांगलिक कार्य वाले हाथी को पुरस्कृत्य सामने करके ब्राह्मणे ब्राह्मणों द्वारा सुमंगले समस्त शुभ लक्षणों सहित शंखा शंख तुर्या तुरही की निनादेना ध्वनि से ब्रह्मघोषेण वेदों के स्तोत्रों के उच्चारण से च तथा आद्रता महिमा मंडित प्रति की ओर उजगमुहु तेजी में बढ़े रथै रथ पर दृष्टा आनंद में
प्रणयागत प्रणयागत स्नेह से सिक्त साध्वसः सादर। अनुवाद और तात्पर्य। इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। किसी अनुवाद। वे फूल थामे हुए ब्राह्मणों समेत रथों पर भगवान की ओर तेजी से बढ़े। उनके आगे आगे सौभाग्य के प्रतीक हाथी थे। शंख तथा तुरही बज रहे थे और वैदिक स्तोत्र उच्चरित हो रहे थे। इस प्रकार उन्होंने स्नेह सिक्त अभिवादन किया। तात्पर्य। किसी महापुरुष के स्वागत की वैदिक विधि से सम्मान का वातावरण उत्पन्न होता है, जो आगंतुक के लिए स्नेह तथा सत्कार से पूर्ण होता है। ऐसे स्वागत का शुभ वातावरण उपयुक्त साज सामग्री पर निर्भर करता है, जिसमें शंख, पुष्प, धूप, सजे हुए हाथी तथा वैदिक साहित्य से स्तोत्रों का पाठ करते हुए योग्य ब्राह्मण सम्मिलित है। स्वागत का ऐसा कार्यक्रम स्वागतकर्ता तथा स्वागत किए जाने वाले दोनों की निष्ठा से पूरित होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी वैष्णवों के चरणों में कृपा की याचना कर चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक में कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। इसलिए हमने बहुत सारे श्लोकों के बारे में सुना। भगवान का स्वागत कितना विभिन्न तरीकों से किया जा रहा है और अभी तक भगवान का स्वागत चल ही रहा है। तो आज के श्लोक में भी जो द्वारकावासी हैं उन्होंने अपने हाथों में फूल रखे हुए हैं
और ब्राह्मणों के साथ जब भगवान रथ पे आ रहे हैं द्वारका नगरी में, तो तेजी से दौड़कर वह भगवान के ऊपर पुष्प डालना चाहते हैं। और जो ब्राह्मण है वह वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और आगे आगे भगवान के सौभाग्य के प्रतीक हाथी है। जैसे हम दक्षिण भारत के कई मंदिरों में देखते हैं ना, हाथी रखते हैं, पहले दर्शन कराया जाता है। कितने सौभाग्यशाली जीव है, सबसे पहले दर्शन वही करते हैं भगवान का। और उस हाथी के ऊपर भगवान को यात्रा भी कराई जाती है पालकी लेकर। दक्षिण भारत में ये प्रथा है, गाय होता है, हाथी है, सबसे पहले दर्शन करते हैं। तो वारण इंद्र, मांगलिक कार्य वाले हाथी को, इंद्र के हाथी का नाम क्या है? ऐरावत, है ना, मांगलिक कार्य वाले। कुछ हाथी ऐसे जो हमें संसार में दिखते हैं, एक हाथी इंद्र का वाहन है, ऐरावत कहते हैं। एक हाथी और भी है, वो ब्रह्मांड को चारों दिशाओं में बैलेंस करके रखे हुए, लोकालोक पर्वत के ऊपर। तो जब नरसिंह भगवान ने तहाड़ मारी थी तो वो हाथी डर गए थे, वो हाथी डरे थे जो लोकालोक पर्वत पे बैठे हैं, 4 हाथी। तो हम समझ सकते हैं भगवान नरसिंह देव का दहाड़ आवाज कितनी भयावह होगी। तो हाथी भी है और साथ ही साथ शंख बज रहा है। शंख बहुत ही शुभ माना जाता है, शंख का उच्चारण हो रहा है, शंख बजाया जा रहा है भगवान के स्वागतार्थ। तुरही बज रही है, अभी तुरही नहीं देखने को मिलती है ना। सब हमारा जो क्लासिकल संगीत होता है ना, ये सब उसमें बजता है। लेकिन आजकल विदेशों का वाद्य यंत्र आ गए, गिटार आ गया, ये अलग अलग चीजें आ गई। पहले ये बहुत अच्छा, बहुत सुर बहुत अच्छा निकालते हैं और अलग अलग शहनाई के रूप में बजाते हैं। इस प्रकार से स्नेह सिक्त अभिवादन हो रहा है। स्नेह मतलब उन द्वारका वासियों में स्नेह है और भगवान में भी स्नेह है अपने द्वारका वासियों के प्रति। तो जब हम किसी महापुरुष का स्वागत करते हैं तो वैदिक विधि यही बताई गई है। अब अगर हमें वेदों के मंत्र नहीं आते हैं तो एक मंत्र है, महामंत्र हरिनाम, उसका उच्चारण करना चाहिए, उसका कीर्तन करना चाहिए। वो तो सभी मंत्रों में श्रेष्ठ माना गया है। तो जो भी आता है उसको स्नेह और सत्कार के साथ ऐसा स्वागत करना चाहिए जिससे वो प्रसन्न हो जाए, उसका प्रेम आपके प्रति और बढ़ जाए, श्रद्धा और बढ़ जाए, क्योंकि प्रेम और श्रद्धा का आदान प्रदान दोनों तरफ से होना चाहिए। तो आज भी दक्षिण भारत में प्रथा है, जब हम श्रीरंगम मंदिर में गए थे तो एक उत्सव हमें भी देखने को मिला। जब भगवान को पालकी में बिठाकर बाहर लाया गया, वहां पे जितने भी ब्राह्मण जो सेवा करते थे उनको बुलाया गया। तो वेद पाठी ब्राह्मण वेद के मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। जैसे आप एक घंटी देखते हैं ना, पुजारी जब घंटी बजाता है पूजा करते समय, तो ऐसा बताते हैं घंटी की आवाज भगवान को बहुत प्रिय लगती है। और घंटी जब बजती है तो वो भी सामवेद के मंत्रों का उच्चारण उसमें से निकलता है। ऐसे गरुड़ जी है, गरुड़ भगवान के वाहन, वो जब उड़ते हैं वो पंख हिलाते हैं, उन पंखों में से भी सामवेद के मंत्रों का उच्चारण निकलता है। भागवतम में प्रभुपाद जी 3 स्कंद में ये सब बातें लिखे हैं। इसलिए बिना घंटी के पूजा नहीं होती, पूजा की विधि पूरी पूर्ण नहीं होती, इसलिए घंटी होना चाहिए। और घंटी के ऊपर कौन बैठे होते हैं देखा आपने? कभी ध्यान से देखा है? गरुड़ जी भी होते हैं, कभी हनुमान जी भी होते हैं, दोनों को बिठाया जाता है। ये भगवान के प्रिय सेवक है। तो ऐसा स्वागत होना चाहिए। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब स्वागत का ऐसा कार्यक्रम होता है तो जो स्वागत करता है, जो स्वागत कर रहा है, स्वागत करने वाले का, दोनों ही निष्ठा से पूरित हो जाते हैं, दोनों में एक दूसरे के प्रति निष्ठा बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कोई 2 भक्त आमने सामने से आ रहे हैं, एक भक्त ने प्रणाम किया तो वो सोचेगा चलो मैं भी प्रणाम करता हूँ, तो वो भी प्रणाम करेंगे, दोनों में संबंध और अच्छा हो जाता है, निष्ठा के स्तर पे आ जाता है। उसी प्रकार से
स्वागत करना महापुरुषों का, भगवान का बहुत जरूरी है। आजकल लोग क्या करते हैं, किसका स्वागत करते हैं? पॉलिटिशियन लोगों का स्वागत करते हैं ना, है या नहीं? अभी तो आज तो इलेक्शन भी है, पॉलिटिशियन लोग आते हैं तो क्या क्या करते हैं। हमारे घर में आए तो घर को कैसे सजाना है, उसको क्या खिलाना है। लेकिन ये भगवान के शुद्ध भक्त और भगवान के लिए सब करना चाहिए। ये पॉलिटिशियन लोग तो अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, वोट मांगते हैं और अपना कार्यक्रम पूरा कर लेते हैं, बाद में हमारी तरफ देखते भी नहीं। लेकिन भगवान तो सदैव हमारी तरफ देख रहे हैं ना, भगवान सदैव हमारी इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं ना। स्वागत ऐसे महापुरुषों का, ऐसे भगवान का करना चाहिए। अब ये जो मंत्र दिए हैं ना हमारे वेदों में, कोई साधारण नहीं है। भागवतम के 9वें स्कंद में एक राजा हुए युवनाश्व, तो उनको कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया, यज्ञ किए, बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं। पुत्र कामिष्टि यज्ञ, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाता है। लेकिन उस यज्ञ में अगर कोई त्रुटि हो जाए तो फिर उसका दोष भी झेलना पड़ता है। तो यज्ञ भी किए जिससे उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। और आप सोचिए पहले के जमाने के ब्राह्मण कितने शक्तिशाली होते होंगे, कितना शुद्धता उनमें होता होगा, और मंत्रों का उच्चारण कितना लय में, कितना स्वर में, कितना परफेक्ट होता होगा। तो युवनाश्व राजा ने एक यज्ञ रखा, उस यज्ञ में उस शक्तिशाली ब्राह्मणों को बुलाया और उन ब्राह्मणों ने पूरे शास्त्रों के अनुसार उस यज्ञ को पूर्ण किया। यज्ञ पूर्ण करने के बाद में उन्होंने घड़े में पानी भरा और कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। वो मंत्र ध्वनि के रूप में उस जल में प्रवेश किए, और ब्राह्मणों ने ये बात केवल रानी को बताई, जो राजा की पत्नी थी। कहा कि अगर ये पानी आप पी लोगी तो आपको गर्भ हो जाएगा, आपको संतान हो जाएगी, बिना संग के, केवल वेद के मंत्रों का जो पानी है उसको पीने से। तो उस घड़े को और वहीं पर रख दिया। रखने के बाद यज्ञ पूरा होता है तो सब चले जाते हैं। अगले दिन फिर यज्ञ शुरू होता है। ऐसा यज्ञ एक दिन नहीं चलता था, कई दिनों तक चलता रहता था। अब सभी चले गए। अब राजा को ये बात पता नहीं थी। राजा रात के समय उसी स्थान पे आए और देखा कि पानी का मटका है। उनको प्यास भी बहुत लग रही थी, तो उन्होंने वो पानी पी लिया। पीने के बाद क्या हुआ, वो राजा वो प्रेग्नेंट हो गया। शक्ति है मंत्रों की। और उनके गर्भ से एक पुत्र जन्म लिया। वो ये आगे चल के मानधाता राजा हुए, मथुरा नगरी के। और ये मानधाता राजा युवनाश के जो पुत्र थे, ये सप्तद्वीप राजा थे। सप्तद्वीप, भागवतम में ऐसा लिखा है, जहां से सूर्य उदय होता था और जहां पे सूर्य अस्त होता था, इन्हीं का राज्य था। आज कोई एक छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री बन जाए तो पागल हो जाता है वो। सप्तद्वीपवती राजा था और इसका मेन केंद्र बिंदु था दिल्ली और मथुरा। पहले के राजा लोग उत्तर भारत में अपनी राजधानी बनाते थे। महाराज युधिष्ठिर भी दिल्ली से राज्य चलाते थे, पूरी पृथ्वी का राज्य, पूरी पृथ्वी की एक ही राजधानी हस्तिनापुर, दिल्ली। समझ रहे हैं आप? तो बहुत सारे देश टुकड़ों में बट गए, हर एक देश की अपनी अपनी राजधानी है, लेकिन भारतवर्ष, पूरा पृथ्वी भारतवर्ष कहलाता था। तो जब मानधाता राजा उत्पन्न हुए तो मानधाता की 50 कन्याएं हुई और 3 पुत्र हुए। और इन्हीं 50 कन्याओं के साथ सौबरी ऋषि ने विवाह किया था। सौबरी ऋषि जानते हैं, भागवतम के 9वें स्कंद में, जो यमुना के जल में बैठकर 10,000 साल तक तपस्या किए, पानी के अंदर बैठकर। और गरुड़ जी आए मछली खाने के लिए। गरुड़ जी का शरीर पक्षी
पक्षी का है, पक्षी को मांस चाहिए होता है। तो मछली खा रहे थे, तो मछलियां तुरंत सौबरी मुनि के पास में गई और याचना किया, हमें बचा लो बचा लो। तो क्रोध में आकर सौबरी मुनि ने गरुड़ जी को बोला, तुम यहाँ पे नहीं आ सकते, एक भी मछली अगर तुमने खाई तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तो गरुड़ जी कोई साधारण पुरुष तो नहीं है ना, एक पक्षी के शरीर में है, भगवान के वाहन है। तो ये वैष्णव अपराध सौबरी मुनि से हो गया, और इसी वैष्णव अपराध के कारण जल में बैठे बैठे इन्होंने नर और मादा मछली को संग करते हुए देखा और इनका मन विचलित हो गया। योगी थे बहुत बड़े, अब बाहर आए तो इनकी इच्छा हुई मुझे शादी करना है। हालांकि पहले कुछ विचार नहीं था, लेकिन अपराध के कारण, प्रभुपाद जी लिखते हैं, अपराध होने से साधक के मन में भौतिक इच्छा उत्पन्न हो जाती है। कौन सी भौतिक इच्छा? कंचन और कामिनी। कंचन मतलब सोना पैसा, कामिनी मतलब स्त्री। अभी इच्छा जब उत्पन्न हुई तो बूढ़ा शरीर था, योगी थे, तपस्वी थे, बहुत योग बल था, तप था। तो मांधाता राजा के पास में गए याचना करने के लिए, मुझे एक पुत्री दे दीजिए, अपनी विवाह करना है मुझे। मांधाता राजा ने कहा आप ही चुन लो, क्योंकि अब वो इंटरफेयर करेंगे तो कुछ समस्या हो सकती है। बाद में किसी ने, कोई भी पुत्री तैयार नहीं हुई शादी करने के लिए, क्योंकि उनका शरीर ही बहुत वृद्ध अवस्था में था। तो सोचा यार शरीर तो अच्छा बनाना पड़ेगा, शादी करनी है। कोई भी बूढ़े से शादी थोड़ी ना करेगा, आजकल तो बूढ़े से भी कर लेते पैसा हो तो। लेकिन योग बल के स्तर पर उन्होंने शरीर को जवान बना लिया। ये सब मंत्रों के ऊपर हो रहा है। आज भी वो वेद में सारे मंत्र हैं, लेकिन कोई ब्राह्मण के अंदर शुद्धता नहीं है, ठीक से उच्चारण करने का व्याकरण नहीं है, इसलिए वो मंत्र प्रभावशाली नहीं होंगे। अब शरीर भी सुंदर बना लिया। अब जैसे गए एक पुत्री को प्राप्त करने के लिए तो 50 लड़ने लगी, मैं इसको पति बनाऊंगी। पहले एक नहीं मिल रही थी, अब 50 मिलने को तैयार है। तो 50 के साथ शादी कर लिया और हर एक के साथ 10-10 बच्चे पैदा कर लिए। कहाँ वो योगी एक समय बैठकर तपस्या कर रहा था, जल में बैठकर शांत था, ब्रह्मचर्य जीवन बिता रहा था, लेकिन अब टेंशन आ गई। ये सब होने के बाद में बहुत लंबे समय के बाद उनको पश्चाताप हुआ, मैंने क्या कर दिया। और देखिए जो 50 रानियों के साथ विवाह किया था ना, उन सबको घर दिए थे बहुत सुंदर सुंदर। ये सब मंत्रों के ऊपर किया उन्होंने। अच्छे अलंकार, अच्छे वस्त्र, अच्छे संतान, अच्छा घर, अच्छा खाना, सब मंत्रों के बल पे दिया। कुछ स्वयं बनाए ना, स्वयं कुकिंग करके नहीं खिलाते थे। ये सब मंत्रों के बल पे हो रहा है जो वेद में दिए हुए हैं। बाद में उनको पश्चाताप हुआ, बोले मैं क्या कर दिया, कहां से कहां मैं गिर गया। उसके बाद में फिर वो सबको छोड़े, दोबारा वन में गए, वानप्रस्थ आश्रम में तपस्या करने लगे। और उनकी पत्नियां भी पतिव्रता थी, उनके पीछे पीछे गई, उन्होंने भी तपस्या की अपने पति के साथ। और अंत में सौबरी मुनि और सब रानियां भगवान के धाम चले गए। कहने का मतलब ये, वेदों के जो मंत्र है बहुत शक्तिशाली है। जैसे जो वेद के मंत्र यहाँ पे ब्राह्मण लोग उच्चारण कर रहे हो भगवान की प्रसन्नता के लिए। अब कलयुग में तो कोई वेद पढ़ नहीं सकता है। वेद पढ़ने के लिए संस्कृत का भाषा समझना बहुत आवश्यक है, व्याकरण बहुत आवश्यक है, इसलिए महामंत्र बोला गया है। ये महामंत्र भी क्या है? एक प्रार्थना, एक स्तुति है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये महामंत्र कैसी प्रार्थना है? हम भगवान को क्या प्रार्थना करते हैं? हे कृष्ण, हे राधा रानी, आप मुझे अपनी सेवा में लगाओ। यही प्रार्थना है। कलयुग में सबसे बेस्ट प्रार्थना है, सबसे अच्छी प्रार्थना है। आपको कोई मंत्र याद नहीं आ रहा तो आप कोई भी कार्य भगवान का नाम लेके कर सकते हो। तो स्वागत बहुत सुंदर हो रहा है, और ऐसे स्वागत हमें रामायण में भी देखने को मिलता है। जब भगवान राम पुष्पक विमान में बैठकर वापस अयोध्या आते हैं तो वो प्रसंग आज हम पढ़ेंगे रामायण से ही, कि वहां पर क्या क्या हलचल हुई, अयोध्या वासियों का कैसा उत्साह था। श्री राम के आगमन पर भरत ने शत्रुघ्न से कहा कि प्रिय अनुज, जाओ, जाकर सभी अयोध्या वासियों से कहो
कि वे श्री राम के स्वागत की तैयारी करें। तो यहाँ पे तो भगवान शंख बजाए थे द्वारका नगरी में आने से पहले। शंख सुनकर द्वारका नगरी के जितने वासी थे सब पता चल गया ये तो भगवान का शंख है, 5 जन्य शंख है। अब हमें उत्सव मनाना है, अयोध्यापुरी द्वारका को सजाना है। इसलिए हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा घर के बाहर क्या क्या रखा गया था, कितने प्रकार के पुष्प भगवान को अर्पण किए गए थे। तत्पश्चात अयोध्या के सभी मार्गों पर सुगंधित जल से छिड़काव किया गया। ये भी आपने सुना ना कि द्वारका के वासी भी सभी चौराहों पर, चौकों पर, घर के बाहर, सड़कों पर सुगंधित जल से छिड़काव कर रहे थे। नंदीग्राम से लेकर अयोध्या तक के मार्गों को स्वच्छ किया गया। ये नंदीग्राम जहाँ पे भरत जी रहते थे, तपस्या करते थे, ये अयोध्या से थोड़ी दूरी पे है, पास में नहीं है। अयोध्यापुरी को ध्वज पताकाओं से सुशोभित किया गया। इसके पश्चात सुमंत्र सहित 7 विशेष मंत्री हाथियों पर सवार होकर नंदीग्राम पहुंचे। देखिए हाथी का उल्लेख यहाँ पे भी आ गया। वहां पे भी हाथी द्वारकावासी अपने आगे हाथी रखे हैं। यहाँ पे भी 7 हाथियों को बुलाया गया। सभी हाथी सज धज कर नंदीग्राम पहुंच गए भरत महाराज के सामने। तब अयोध्या की राजमाता कौशल्या, सुमित्रा एवं कैकेयी भी पालकी में आई। उनके साथ सभी अयोध्यावासी भी उत्साहपूर्वक नंदीग्राम आ पहुंचे, क्योंकि भरत जी को साथ में लेके जाना है। सभी अयोध्यावासी अकेले तो नहीं जाएंगे, साथ में सभी माताएं जाएंगी। श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा में राजकुमार भरत अपने सिर पर श्री राम की चरण पादुका लिए खड़े थे। उस समय उपवास के कारण भरत अत्यंत दुर्बल एवं दीन हो चुके थे। 14 वर्ष तक भगवान राम ने जो खाया था वही भरत जी ने खाया था। और ऐसा बताते गोमूत्र में जो जौ होता है ना वो मिला के लिया था 14 साल तक, और कुछ नहीं लिया था उन्होंने। जमीन पे सोते थे, जटा बनाई थी, वल्कल वस्त्र पहने थे। जो तपस्या भगवान राम की वही तपस्या भरत की। उनके मन में भाव था कि मैं इतना सुख सुविधा क्यों ग्रहण करूं, जब मेरे बड़े भ्राता, मेरे बड़े भाई इतनी तपस्या कर रहे हैं तो मुझे भी तपस्या करनी चाहिए। पहले के भाई जो रहते थे आपस में उनका ये भाव होता था। आजकल तो भाई प्रॉपर्टी के लिए मारा मारी पे तुले हुए हैं। इसलिए लड़ाई क्यों हो रही है? ये रामायण ना पढ़ने के कारण हो रही है। हमारा धर्म, हमारे संस्कार हम विलुप्त करते जा रहे हैं। रामायण हमने पढ़ी नहीं, इसलिए पता नहीं भाई भाई का संबंध कैसा होना चाहिए। इसके साथ साथ उनके आसपास कई ब्राह्मण भी थे जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। वही प्रसंग आज में है। वैदिक मंत्रों का उच्चारण बहुत पवित्र माना जाता है, इससे वातावरण पवित्र होता है और जो जीव जंतु है इसको सुनते हैं वो भी पवित्र होते हैं। तो हरिनाम बहुत शक्तिशाली है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान ने अपने नामों में सारी शक्तियां निहित कर दी हैं। उन नामों को लेने पर वो शक्ति का अनुभव हमें होने लगता है, अगर हम श्रद्धा से उस नाम का उच्चारण करें। अगर हम बिना सुने उच्चारण करेंगे तब कुछ अनुभव नहीं होगा। जब हम नाम को सुनते हुए उच्चारण करेंगे तब वो शक्तियों का जो क्या कहते हैं आभास है वो महसूस होगा, क्योंकि शक्तियों के बल पर ही पूरी सृष्टि चल रही है और शक्तियां ही भगवान की इस ब्रह्मांड का संचालन करे। तो वो शक्तियां भगवान के नाम में जो है वो सभी शक्तियां हम में आ जाएंगी। अब इसका कैसे साक्षात्कार होता है? हम भक्ति में आए हैं, हमारा मन लग रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा निष्ठा बढ़ रहा है, तो ये शक्ति ही कर रही है ना। और हम जीवन भर टिक कर गुरु का आश्रय लेकर भगवान की सेवा में लगे हुए, भगवान की शक्ति ही हमें प्रोत्साहन दे रही है ना। उसमें सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है भगवान की? आह्लादनी शक्ति, जो भक्ति में पोषण देती है। जिस भक्त को भक्ति में आनंद नहीं मिल रहा तो इसका मतलब आह्लादनी शक्ति की कृपा उसके ऊपर नहीं है। आह्लादनी शक्ति मतलब श्रीमती राधा रानी। तो भक्ति की कृपा राधा रानी से प्राप्त होती है।
और गुरु कौन होते हैं? राधा रानी के प्रतिनिधि होते हैं। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया एक आर न करिया मने आशा। तो गुरु के मुख से निकला हुआ वाक्य जब शिष्य उसको प्राण समझकर अपने जीवन में पालन करता है और उसकी कोई और दूसरी आशा नहीं होती, तब भगवान अपनी शक्ति के द्वारा उस भक्त पे कृपा करते हैं। इसके साथ साथ अयोध्यापुरी की प्रजा भी थी जो सभी हाथों में पुष्पमाला एवं मिष्ठान लिए हुए थी। देखिए, आज भी बताया हाथ में पुष्प है और अयोध्यावासी के हाथ में पुष्पमालाएं थी। पिछले श्लोक में हमने सुना मिष्ठान थे, है ना, मीठा था। आप मीठे से किसी को ग्रीट करते हैं ना, जब मिलते हैं तो मिठाई देते हैं ना, तो ये एक संस्कार है, एक ट्रेडिशन है, एक रीति रिवाज है हमारे धर्म में, सनातन धर्म में। तो अयोध्यावासी भी हाथ में मिष्ठान लिए खड़े हैं, भगवान का मुंह मीठा कराएंगे, भगवान को माल्य अर्पण करेंगे। उस समय शंखों एवं वाद्य यंत्रों की उच्च ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। शंख बज रहे थे, आज भी श्लोक में शंख बज रहे हैं, तुरही बज रही है, अलग अलग वाद्य यंत्र बज रहे हैं। आप देखिए, जब भी भगवान किसी असुर को मारते थे, देवता लोग ऊपर से पुष्प वृष्टि करते थे और आकाश में ही अप्सराएं नाचने लगती थी, गंधर्व गाने लगते थे, विद्याधर वाद्य यंत्रों को बजाने लगते थे। ये सेरेमनी है भाई, भगवान ने ऐसा कार्य किया है तो उनके उत्साह में हमें भी शामिल होना चाहिए। मनुष्य किसके लिए बना है? उत्सव मनाने के लिए बना है ना। अभी हम कौन सा उत्सव मनाते हैं? आजकल लोग कहते हैं लोकतांत्रिक उत्सव। इलेक्शन क्या है? लोकतंत्र का उत्सव है। अपने मन से कुछ भी बना दिया, असली उत्सव पता नहीं है, इसलिए मन में जो विचार आता है उसको उत्सव बना लेते हैं। गांधी जयंती ये उत्सव है। जयंती शब्द प्रभुपाद जी बोलते हैं, जयंती शब्द केवल भगवान के साथ जुड़ता है, मनुष्य के साथ तो जुड़ ही नहीं सकता। अगर वो जयंती शब्द आप मनुष्य के साथ जोड़ रहे हो तो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। बलराम जयंती समझ रहे हैं? कृष्ण जयंती मतलब जन्माष्टमी। जयंती शब्द भगवान के साथ ही जुड़ता है, मनुष्य के साथ नहीं जुड़ सकता। हम बोलते गांधी जयंती। कौन सी गांधी जयंती भाई? लोकतांत्रिक उत्सव। उत्सव मानव प्रिया। उत्सव मानव को बहुत प्रिय है। घर में उत्सव होता तो कितनी चहल पहल होती है ना। पहले के उत्सव तो कई कई दिनों तक मनाए जाते थे। अभी लोगों के पास समय नहीं है, 1 घंटे में उत्सव हो गया, आए मिले, अब आप अपने घर जाओ। ज्यादा मिलना जुलना भी आजकल लोगों को पसंद नहीं है, पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, हमारे धर्म के जो संस्कार है उनका जो अवधि है वो कम होता जा रहा है। श्री राम के स्वागत के लिए वे सभी आगे की ओर बढ़े। अश्व द्वारा खींचे गए सभी रथों पर आकर्षक नक्काशी की गई थी। तो भगवान कृष्ण भी रथ पे आ रहे हैं और राम भी पुष्पक विमान पे आ रहे हैं। तो विमान पर बहुत सुंदर नक्काशी की गई थी। आजकल की नक्काशी नहीं है, अपने मन में कोई भी आया डिजाइन बना दिया। पहले के जो रथ होते थे, पहले के जो विमान होते थे, वो वेद शास्त्र में जो दिया है कैसे बनाना है, कैसे नक्काशी करनी है, उसका पूरा वर्णन रहता था। अभी एक घटना घटी, अफगानिस्तान में एक रथ मिला है। उस रथ में 5 अमेरिकी सैनिक देखने के लिए गए। बड़ा अजीब सा रथ था, उन्होंने ऐसा रथ कभी देखा नहीं था। तो उनको कुछ याद आया, क्लिक हुआ कि भाई ये रथ का वर्णन शायद वेदों में हो सकता है। उसमें से जब उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया अपनी एजेंसी को, तो वहां से अमेरिका में जो वेद मंत्र पढ़ने वाले ब्राह्मण थे उनको बुलाया गया। तो महाभारत में रथ कैसा होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए, कितना ऊंचाई होनी चाहिए, ये सब दिया हुआ है। तो जब वहां पे पढ़ा और उस रथ को देखा तो हूबहू महाभारत का रथ है, वो अभी भी पड़ा है। लेकिन उस रथ में ऐसा बताते हैं कि जानने के लिए जब कोई अंदर गया तो बाहर आया नहीं अभी तक। इसलिए फिर उन्होंने उस रथ को वहीं पे छोड़ दिया, हाथ नहीं लगाया है। आप सोचिए, उसके जो क्या कहते हैं एविडेंस, उसके सबूत, उसके अवशेष अभी भी है।
तो डिस्क्रिप्शन, इसलिए वेदों में सब कुछ बताया गया है। वेदों में कोई भी विषय को छोड़ा नहीं गया है। उस समय अनेक महिलाएं, युवतियां, बालक एवं कई पुरुष भी थे जो श्री राम के दर्शन के लिए अति उत्सुक हो रहे थे। इसके अतिरिक्त वहां कई सेवक भी उपस्थित थे जो श्री राम के आदर सत्कार के लिए हाथ में छत्र, चांवर तथा बहुमूल्य रत्न जैसी कई सामग्रियां लिए हुए थे। अब भगवान आ रहे हैं तो चांवर डुलाना चाहिए, छत्र होना चाहिए, और साथ ही साथ बहुमूल्य सामग्रियां, अनेक रत्नों से बनी हुई सामग्रियां। पहले का हमारा वैभव कैसा था कि अगर बर्तन भी होगा ना रसोई घर में, उसमें रत्न जड़े होते थे, चमकता था वो बर्तन। अब आजकल कौन से बर्तन रखे हैं हमने? स्टील के। वो थोड़ा सा साफ कर देते उसमें चमक आती, कितना साफ हो गया। बर्तन ऐसे ऐसे यूज होते थे। इसलिए भारत को पहले क्या कहते थे? सोने की चिड़िया। ये अंग्रेजों लेके गए, इन्होंने उसी पैसे से लंदन बना लिया। जो वहां का जो जीडीपी बढ़ गया, वहां के जो शहर का निर्माण किया, वो भारत के पैसे से किया। गजनी आया था, 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूट के गया। 17 बार। 17 बार ऐसा नहीं कि छोटा सा खजाना मिला, टन का खजाना मिला था 17 बार। हाथी पे लेके गया खजाने को, 100 हाथियों पे। ये हमारा वैभव था। लाल किला है, लाल किला, उस पे हीरे लगे हुए थे। अंग्रेज लोग उसको तोड़कर लेके गए लंदन। असली के हीरे लगे हुए थे उस पे, निकाल लिए हीरे सब। तो कोहिनूर हीरा कहाँ है? लंदन में है ना। हमारे जितने महाराजा थे उनकी बड़ी बड़ी तलवारें थी, छत्रपति शिवाजी महाराज का वाघ नख था, सब उधर म्यूजियम में रखा है। और पता क्या करते हैं? उसको म्यूजियम में रखकर जो कोई देखने आता है उससे पैसा लेते हैं। हमारा ही धन लूटा, हम भी देखने जाए तो हमसे पैसा लेंगे, टिकट दिखाओ। सुंदर मूर्तियां भगवान की, पहले की जो मंदिर में मूर्तियां होती थी ना, ये तो हम तांबे की रखे हैं, मेटल की रखे हैं, इसको तो ऐसा नहीं कह सकते साक्षात भगवान है। सोने की मूर्तियां होती थी। इसलिए मुगल लोग मंदिरों पे आक्रमण करने का सबसे मेन कारण क्या था? सोना मिलेगा, खजाना मिलेगा, इससे हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी। खजाना लूटा, सोना लूटा, मूर्तियां उठाई, लोगों को मार दिया, निकल गए। वहां पे रहना उद्देश्य नहीं है, लूटना उद्देश्य है। मंदिरों, इसलिए तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर में कितना बड़ा खजाना मिला। अभी तो जगन्नाथ मंदिर के दरवाजों को खोला नहीं है नीचे, उसमें भी खजाना भरा हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट अलाउड नहीं कर रही। पहले के हमारे मंदिरों से ही सबका सैलरी चलता था, मंदिर सबको सैलरी देता था। सोचो आप, कितना दान आता था। सोने की मूर्तियां होती थी, डीलिंग सोने के सिक्कों में होता था। अब एक सिक्का देखते हैं जमीन पे गिराओ, अरे कोई देख तो नहीं रहा, उठा लेते हैं। मान लो सोने का सिक्का गिरा हो तो उसके लिए तो मारकाट हो जाएगी पूरी, इसलिए सोने में कली बैठा हुआ है। सभी अयोध्या वासियों को अपार हर्ष हुआ और वे कहने लगे, श्री राम आ गए हैं। उस समय प्रजाजनों का कोलाहल बढ़ता गया। सभी महिलाएं श्री राम के कमल समान मुख को निहारने के लिए आतुर थी। सुंदर एवं मूल्यवान रत्नों से विभूषित पुष्पक विमान को देखकर सभी अश्वों एवं हाथियों के रथ से उतरे। श्री राम के दर्शन के अभिलाषी राजकुमार भरत दूर से श्री राम की आराधना करने लगे और उनको प्रणाम करने लगे। तो विमान भी ऐसा विमान था, पुष्पक विमान, कि उसमें कितने भी लोग बैठ सकते हैं। अगर 100 बैठेंगे तो फिर भी एक सीट खाली रहेगी, 1000 बैठेंगे तब भी एक सीट खाली रहेगी। ये ऐसा विमान था। आजकल हम विमान में बैठे तो सीट फुल हो जाता, टिकट मिलता ही नहीं है, और विमान कब क्रैश हो जाए पता नहीं। चलते चलते फ्यूल खत्म हो गया तो दूसरे विमान को बुला के उड़ान में ही फ्यूल भरा जाता है, उसमें भी टेंशन। और ड्राइवर अगर सो जाए तो और टेंशन। और तो विमान मन की गति से चलता था।
ऐसे भागवतम में प्रभु जी बता रहे थे, वैकुंठ में हर एक व्यक्ति के पास में अपना अपना विमान है। पार्किंग की जगह कितनी बड़ी होगी। विमान भी कैसे है, ये आपका मेटल वाले विमान नहीं है, क्रैश हो गया आग लग गई तो खत्म। वो विमान में आग नहीं लगता है, वो क्रैश भी नहीं होता है। उसमें कोई पेट्रोल की भी आवश्यकता नहीं है, उसमें सीटें भी अनलिमिटेड है, रत्नों से बना हुआ है। वैसी चीज व्यक्ति को मिल जाए आज के जमाने, वो पागल ही हो जाएगा। होगा नहीं होगा, बोले ये टेक्नोलॉजी में किसी का शेयर नहीं करूंगा। पता भी चले जिस कारण से मिला है वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन वैकुंठ जगत ऐसा है, सब वहां पे फ्री है। आप किसी के साथ कुछ भी शेयर करो। ऐसा स्वागत हो रहा है भगवान का। रामायण और भागवतम कितना सिमिलर है। देखो, ये द्वारका में भगवान कृष्ण आ रहे हैं, अयोध्या में भगवान राम आ रहे हैं, स्वागत एक जैसा हो रहा है। ये हमारा वैदिक ट्रेडिशन था। अभी क्या है, स्वागत के लिए नोट थोड़ा बाहर देते हैं, घुमा देते हैं, उड़ा देते हैं। यह भी अपमान माना गया है। वो लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी को आप आदर नहीं दे रहे हो, लक्ष्मी को आप उड़ा रहे हो और नीचे जा रही है ना, गिर रही है ना। इसलिए लक्ष्मी को कहते चंचला, चंचल स्वभाव की है, किसी के पास एक समय ज्यादा नहीं रुकती। तो ऐसा स्वागत देखिए द्वारकावासी कर रहे हैं। ऐसा स्वागत भगवान का हमें भी करना चाहिए, अपने हृदय में बुलाना चाहिए। ये पढ़ के हमें चिंतन करना चाहिए। सीधा हम द्वारका नगरी में प्रवेश कर जाएंगे जहां पे लीला हो रही है, इसलिए ऐसे वर्णन को सुनना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।